कोटा में अपराध पर लगाम, हत्या में 53% की कमी, लूट, महिला अपराधों व सड़क हादसों में गिरावट, 10 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ जब्त। कोटा शहर में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर वर्ष 2025 पुलिस के लिए उपलब्धियों भरा रहा। सोमवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य स्तर पर हत्या के मामलों में 53% की कमी दर्ज की गई है। वहीं हत्या के प्रयास के मामलों में 5% और लूट की घटनाओं में 56% तक की गिरावट आई है, जो पुलिस की निरंतर और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है। महिला सुरक्षा के मोर्चे पर भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 18% की कमी दर्ज की गई है, जिससे पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। एसपी ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की नीति आगे भी जारी रहेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और हादसों में मृतकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। भविष्य में सड़क हादसों को और कम करने के लिए ठोस रणनीति के तहत ट्रैफिक प्रबंधन और जन जागरूकता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक ऑफिस में एक विशेष ट्रैफिक पार्क, ट्रैफिक गार्डन विकसित किया गया है। यहाँ ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया के दौरान वाहन चालकों को पहले यातायात नियमों की जानकारी और जागरूकता दी जाएगी, उसके बाद ही चालान की औपचारिकता पूरी होगी। इस ट्रैफिक गार्डन का उद्घाटन शीघ्र ही लोकसभा स्पीकर द्वारा किए जाने की संभावना है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर एसपी ने बताया कि पुलिस ने नाबालिगों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में जेजे एक्ट, जुवेनिल जस्टिस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बीते वर्ष पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए के अवैध मादक पदार्थ जब्त किए, जो नशे के नेटवर्क पर बड़ी चोट है। इसके अलावा चाकूबाजी और आदतन अपराधियों पर भी पुलिस की सख्ती जारी। ऐसे तत्वों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि शहर में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप आगे भी अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशा विरोधी अभियान और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि कोटा को सुरक्षित और अपराध मुक्त शहर के रूप में विकसित किया जा सके। देखिए, कोटा शहर पुलिस की पूरी टीम ने निरंतर जो हमारी पुलिस प्राथमिकताएं थी, जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से डिलिनेटेड थी, उनके ऊपर निरंतर काम करते हुए बहुत जो पिछले साल के जो हमारे पूरे आंकड़े रहे हैं, उनका विवरण ये रहा है कि कुल मिला के हर हेड में हीनियस क्राइम में कमी आई है। पूरे अगर हम औसत देखें, आईपीसी बीएनएस ऑफेंस में 17% की कमी है पिछले साल से, 2024 से 2025 में। हत्या के प्रकरणों में 53% की कमी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कमी है पूरे राज्य स्तर पर। हत्या के प्रयास के प्रकरणों में 5% की कमी है। लूट के प्रकरणों में 56% की कमी है। व्यापन अपहरण के प्रकरणों में 26% की कमी है। उसके बाद चोरी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में 23% की कमी है। महिला अत्याचार में 18% की कमी है। तो हमारे जो मेजर हेड्स हैं, उन सभी में कुल मिलाकर क्राइम में काफ़ी कमी आई है। हमारे जो पूरे रेंज में एक बड़ी उपलब्धि है, वो है सड़क दुर्घटनाएं। कोटा शहर में सड़क दुर्घटनाएं में भी कमी आई है, घायलों की संख्या में भी कमी आई है और मृतकों की संख्या में भी कमी आई है। आगे आने वाले साल में हमारा जो मुख्य ध्येय है वो यही है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में और कैसे कमी ला सकें। किसी भी एक व्यक्ति की जान अगर हम बचा पाएँ तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। इसी क्रम में ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क को बनाया जा रहा है ट्रैफिक ऑफिस में। ऑनलाइन चालान जब आप सबमिट करने आएंगे तो पहले आपका ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क, जागरूकता पार्क का एक विजिट होगा। एक ऑनलाइन आप शपथ लेंगे। शपथ के बाद ही आपकी जो ट्रैफिक की चालान है उसको सबमिट किया जाएगा। बहुत जल्द इसका उद्घाटन माननीय स्पीकर महोदय के कर कमलों द्वारा हम कराएंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो अक्टूबर माह में हमने शुरू किया था ऑपरेशन गरुड़ व्यू, नशे के खिलाफ एक बहुत ही सटीक कार्रवाई करने का, जिसमें ना केवल हमारा ओरिएंटेशन जब्ती का था, बल्कि हम ये चाहते थे कि हम जो नाबालिग बच्चों को अवैध मादक पदार्थों का सेवन कराया जा रहा है या उनके थ्रू बिकवाया जा रहा है, तो एनडीपीएस एक्ट के साथ साथ हमने जेजे एक्ट में भी कार्रवाई की है। अवैध थड़ियां भी तोड़वाई हैं और कैफेज को भी
नगर निगम के साथ मिलकर सील कराया है, जहां पर इस तरीके के मादक पदार्थों की बिक्री होती थी। निरंतर आगे ये कार्रवाई जारी है और 2026 में भी हम यही चाहेंगे कि हम कोटा शहर को अवैध मादक पदार्थों से मुक्त करा पाएं और हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि हम लगातार बैक टू बैक कार्रवाइयाँ इस तरीके से कर सकें। पिछले साल हमने ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत लगभग 10 करोड़ के मादक पदार्थों को सीज किया है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही हम ये चाहेंगे कि हम एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करें। इसी के साथ साथ हमने जागरूकता के लिए और रिहैबिलिटेशन के लिए भी माननीय कलेक्टर साहब को प्रस्ताव भेजे हैं। कुछ एक चौकियां ऐसे इलाकों में जहां पर मादक पदार्थों की ज़्यादा बिक्री होती है वहां पर शुरू करने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत, और एक रिहैबिलिटेशन सेंटर उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं या नशे से ग्रसित हैं और उनको सेवन करने की आदत हो गई है, तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए भी हमारी जो प्रक्रिया है उसके लिए भी हमने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है। साइबर ठगी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कल ही हमने साइबर जागरूकता एक साइकिल रैली निकाली है। स्टडी ये बताती है कि साइबर ऑफेंस 95% ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं, यानी हमारी लापरवाही या हमारा डर या हमारा लालच जो साइबर फ्रॉडस्टर उसको इनकैश कर लेता है। तो यदि हम अगर सावधानी बरतें, अगर हमें अवेयर हो कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है, तो हम काफ़ी हद तक साइबर क्राइम को होने से बचा सकते हैं। इसी के ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। साइबर जागरूकता दिवस प्रत्येक माह के पहले बुधवार को कोटा शहर पुलिस द्वारा मनाया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस में जाकर सभी को जागरूक किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया जाता है कि 1930 जो हमारी एक साइबर हेल्पलाइन है, जैसे ही अगर आपके साथ कोई इस तरीके का फ्रॉड होता है तो तुरंत आप बताइए। 27% केसेस में हमने जो फ्रॉड हुआ उसमें हमने पैसा रोककर वापस भी परिवादी को उनका पैसा वापस दिलवाया है और निरंतर हमारे प्रयास हैं कि हम इस संख्या को बढ़ाएं। उसमें सिर्फ एक ही हमारी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से जनता को रहेगी कि जितनी जल्दी आप पुलिस के पास या 1930 पे कॉल करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहता है कि आपके जो पैसे हैं वो या जो फ्रॉड राशि है उसको होल्ड करके आप तक वापस पहुंचाया जा सके। सामुदायिक पुलिसिंग को बेहतर तरीके से जो कोटा शहर का एक मॉडल बना, अनंत चतुर्दशी, 12 वफात और जल झूलनी एकादशी के बड़े जुलूसों में हमारी महिला सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सीएलजी मेंबर्स ने जिस तरीके से शानदार काम किया, उसके ऊपर यूनिसेफ और सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी द्वारा एक थर्ड पार्टी स्टडी में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका विमोचन माननीय डीजीपी साहब द्वारा किया गया था। इसको भी हम आगे निरंतर रूप से, क्योंकि इस बार हमारे जो 2026 की जो पुलिस मुख्यालय ने पुलिस प्राथमिकताएं ले डाउन की हैं, उसमें एक ये भी है कि कैसे आप सामुदायिक पुलिसिंग परिवार को बेहतर यूज करेंगे पुलिस और पब्लिक में समन्वय बनाने के लिए। तो वो मेरे को लगता है कि कोटा सिटी पुलिस का एक बहुत अच्छा नवाचार रहा और आगे भी हम इसको निरंतर रूप से जारी रखेंगे। बिल्कुल, चाकूबाजी घटनाओं में निरंतर आप देखेंगे 2023 से 24 में 24 से 25 में निरंतर कमी आ रही है। डेफिनेटली चाकूबाजी हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है कोटा शहर पुलिस के लिए और हम चाहेंगे कि लगातार इसमें कमी आए और इस पे प्रभावी नियंत्रण हो। इसके लिए सख्त धाराओं में जो अभी नए क्रिमिनल कानूनों की जो धाराएं ऑर्गेनाइज क्राइम की आई हैं, उनके अंदर भी कुछ लोगों के चालान किए गए हैं और उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर उनका कन्विक्शन कराकर उनको सख्त सजा दिलवाने का जो एक नज़ीर पेश करे सभी के लिए, इसके भी प्रयास हमारे निरंतर जारी हैं। इसमें जो नए क्रिमिनल कानूनों में नाबालिगों के लिए भी सख्त प्रावधानों की एक सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें हम अगर देखते हैं कि रिपीट ऑफेंडर्स अगर कोई हैं और बार बार अगर नाबालिगों को कोई मिसयूज कर रहा है तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।